हम सभी लोग पूजन के रहस्यों को समझने के लिए आज पूजन शिविर के माध्यम से 64 रिद्धियों के जो नित्या प्रकंपादभूत के लोध्या नाम की जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं पूजा में, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आपके घर में अचानक भी किसी भी प्रकार से किसी को ऊपरी बाधा, सोनू भाई क्या ऊपरी बाधा आ गई, कहीं गलत पैर पड़ जाने के कारण कोई मंत्र क्रिया हो गई, जैसे दीपावली के 11 को लोग करते हैं, होली के अमावस्या को करते हैं, उतारा चढ़ावा, नजरें, नींबू मिर्ची, रोरी, कोई भी गंदी चीज, तो जब चीजें करते हैं हम तो ये किसी न किसी के कर्म के उदय से उसको इफेक्ट करती है। तो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया जिनवाणी में ये चीज दी गई है, ये 64 रिद्धियों के जो मंत्र हैं इसको आपको पढ़ना चाहिए और पुष्प छेपड़ उस व्यक्ति पर कर दें या पीली सरसों छेपड़ कर दें, तो ये समझ जाओ वो बाधा उसकी तुरंत दूर भाग जाती है। कोई बीमार पड़ जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, क्योंकि 64 रिद्धियों का वर्णन इसमें है और रिद्धियां ताकतवर होती हैं, तपस्या के बल पर हासिल की जाती हैं और इससे उस व्यक्ति की बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो इसके क्या कह रहे हैं? नित्या प्रकंपाद भूत के विलोद्या स्फुरन मना परे शुद्ध बुद्धा दिव्या वधित ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति के आसु परमस योना। स्वस्ति शब्द आते ही पुष्पेपण करें और बाकी शब्द आप पढ़ें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी अचल अद्भुत केवल धारक दिव्यमान मना परे रूपी शुद्ध ज्ञान वाले दिव्य अवधि ज्ञान के बल से प्रबुद्ध महर्षि महाकल्याणक हमारा कल्याण करेगा। ये उस पंक्तियों का असर है ना। आगे कोठस्थ ध्यानोपमेक बीजम, ये पंक्ति जो पढ़ते हैं इसका अर्थ बताया आचार्य ने। कोठस्थ ध्यानो एक बीज सन्भिन्न सूत्र पदानुसारित, ये 4 प्रकार के रिद्धि बुद्धि के धारक ऋषिराज हमारा मंगल करें। यानी 64 रिद्धियों का एक एक वर्णन इसमें किया गया है और इन मुनिराजों के प्रभाव से अगर आपने उस व्यक्ति पर पीली सरसों छेपड़ करी तो बाधाएं तुरंत भाग जाती है, क्योंकि मुनियों के प्रभाव से बाधा कभी परेशान नहीं करती। क्या नहीं करती? अगर किसी को ऊपरी चक्कर हो, अगर वो हमारे कमरे में तुम लेकर आओगे ना, या तो बिल्कुल शांत रहेगा और आएगा तो नहीं, सीधे दरवाजे से भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जो हमारे सामने बैठे हैं वो दिगंबर साधु है। क्या है? दिगंबर साधु भगवान बना भी देते हैं और शैतानों को भगा भी देते हैं। बहुत ताकतवर होते हैं, लोग समझ नहीं पाते उनको। आप लोग बड़े हल्के में ले जाते हैं। घरों पर आहार कराने का मतलब क्या है मालूम है? जो घरों की नेगेटिव ऊर्जा है वो पलायन कर जाए और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए। जब मुनिराज आहार करके चले जाते हैं तो वहां पर सुगंधता सी आने लगती, खुशबू सी आती है, लगता है भी महाराज जी का कोई असर है। आप देखिए, इस कमरे में मैं बैठता हूँ, जिस दिन मैं बिहार करूंगा 15 तारीख को, उसके बाद उस कमरे में बैठना तो ऐसा लगेगा कुछ है, कुछ वहां पर साधना की है, महाराज ने आशीर्वाद देकर गए। इसलिए तो लोग कहते हैं कि आधा 1 घंटे के लिए साधु का आहार होता है तो हमारे घर से दरिद्रता चली जाती है। क्या चली जाती है? दरिद्रता चली जाती है। उनके पुण्य के प्रभाव से हमारे घर में शुद्ध भोजन बन गया, हमारा बर्तन, हमारा अनाज, हमारा घर, हमारा परिवार, यहाँ तक कि ईंट रेत गिट्टी कण कण पवित्र हो गया। क्या हो गया? इसीलिए अपन को ये 64 रिद्धि का वाचन मंगल पाठ करना ही चाहिए। हर घर में सुबह सुबह इसको पढ़कर चारों दिशाओं में अगर आपने पीले सरसों छेपड़ कर दी तो आपके घर में कभी बाधाएं प्रवेश नहीं करेंगी, कभी दिक्कत और परेशानियां आपको नहीं आएगी। और लास्ट में देव साथ गुरु के लिए अपन को परिपुष्पांजलि छिपामी करना चाहिए। अब स्थापना करना है।
स्थापना क्या से करोगे? लौंग से या पीले पुष्पों से हाथों में किनारे दबा लिए और आह्वान किया, ठोने पे स्थापना किया और सन्निधिकरण करके उसे छोड़ दिया। अब एक हिसाब से हमने देव सद्गुरु का आह्वान कहां कर लिया? उस ठोने में कर लिया। आप देखिए विधान में भी आप करते कि नहीं करते? विधान में एक ठोना रखा जाता है, आह्वान किया जाता है, अपन मांडले बनाते उसमें करते हैं, आप सामान्य पूजा करते हैं उसमें भी आह्वान किया जाता है। आह्वान के बाद विसर्जन और विसर्जन के बाद छुट्टी। अब एक बार चौके में लोगों को मैंने बता दिया कि विसर्जन करना चाहिए। अब देखिए कितनी होशियार है आपकी डबरा की महिलाएं, भगवान ही बचाए। कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो जाने का समय इसलिए अपन बुराई धराई कर लेते हैं। नहीं मानवा, हमने कहा विसर्जन करना चाहिए। अब उनने उदक चंदन तंदुल पड़ने लग गई, उसी में जल चंदन रख दिया, स्वाहा बोल दिया। अब वो तो जल चढ़ चुका ना, और तुम उसी जल को लेकर के फिर विसर्जन कर रही। नहीं, आप जल चंदन का कलश बाहर निकाल लीजिए, द्रव रख लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा जल चंदन डाल दीजिए। अर्घ चढ़ गया, अब जल चंदन बचा हुआ है आपका, चढ़ा नहीं है, अब उससे विसर्जन करिए। और आप लोग क्या करते हो? फिर कहते महाराज ने सिखाया था विसर्जन करना, चढ़ी चढ़ाई तरफ चढ़ा रही, फिर कह रहे हो आए जो जो देवगण, निर्माण लगा रहे और हमसे कह रहे आए जो जो देवगण, पूजन भक्ति प्रमाण। क्या कर रहे हैं? उल्टे रीति। हम कह रहे हैं जाओ इस घोड़े को पानी दिखा लाओ, तो तुम पानी दिखाओगी, पानी पिलाओगी नहीं। ऐसी हरकतें करती नहीं, गड़बड़ है, इसको सुधार करना। ठीक है ना? स्थापना हो गई, बढ़िया। अब स्थापना हिलाना नहीं है, गिराना नहीं है, नाकना नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, विधान चल रहा है और टेबल लगी है और आपको जाना था तो इतनी बड़बड़ी लगी कि नाक गए। एक बात बताओ, आपके ऊपर से कोई आपको नाके तो दो चांटे लगा दो, पागल है, ये तरीका है क्या? लड़ लोगे, झगड़ जाओगे। आपने भगवान को बुलाया, उसमें देव, शास्त्र और गुरु। जब हम लौकिक में किसी व्यक्ति को नहीं लाते तो हमने भगवान को कैसे नाक सकते? बहुत बड़ा अपराध। इसलिए थोड़ी देर रुक जाइए, किनारे से जगह बनाइए और बगल अगल से निकल कर अपने चले जाइए, लेकिन नाकना नहीं है। क्या नहीं करना है? क्योंकि नीचे का स्थान अशुद्ध स्थान, और अशुद्ध चीज से आप क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ठोना स्थापना हो गई। अब इत्मीनान से आप बैठिए और आराम आराम से पूजा करिए। भड़बड़ी में कोई द्रव गिराइए नहीं। आपने इतने मंत्र क्रिया कर ली, इतना मंत्र पढ़ लिया, इतनी शुद्धि कर ली, और इसके बाद द्रव गिरा रहे हो, फेंक रहे हो। चावल का एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। क्या नहीं गिरना चाहिए? हाँ, चौके में मैं देखता हूं जब चावल के दाने गिर जाते हैं तो महिला अपने हाथ से रगड़ने लगती है। हाथ से मत रगड़ो, वो गंदगी है जमीन में। आपको एक कपड़ा लेना चाहिए, उस कपड़े से पोंछ करके चावल अलग करना चाहिए। अगर हाथ से रगड़े और फिर हाथ धोने के लिए बोलो तो आप क्या करते हो? घी की तरह चिपड़ते हो और पूरा मटमैला गंदा कर लिया। वैसे ही गंदा था, तुमने मिट्टी में जमीन में और रगड़ लिया और ये कर लिया, उसके बाद फिर साड़ी से पोंछ लिया, हो गया पूरा बंटा था, हो गया सत्यानाश। पूरे आहार का तुमने कबाड़ा बना दिया। फिर हमसे कह रहे लो बढ़िया गोलगप्पे, बढ़िया समोसे, बढ़िया टिक्की है, बढ़िया चने, मतलब तुम ही खाओ, हम नहीं खा रहे, हम नहीं लेंगे। तो अरे हमसे क्यों नहीं ले रहे महाराज जी? इसलिए नहीं ले रहे, तुम गंदगी से आहार दे रही हो। कभी नहीं करना चाहिए। कपड़ा रखो ना, कपड़े से साफ कर लो, हाथ भी साफ रहेगा। ये उसके बाद भी हाथ धोइए ढंग से। पानी ऐसे मत डालो घी की तरह, ढंग से डालो कि पानी कम से कम हाथ से टपक तो जाए। तुम तो ऐसे जल बचाओगे हाथ धोने में, लेकिन नहाने में पूरे टिल्लू पंप चालू रहेगा। कपड़े धोने पूरा ड्रम भर खाली करोगे। खुद का चेहरा धोने के लिए 50 लोटा पानी खराब करोगे, लेकिन जब आहार की बात आ गई तो बिना ही हाथ धोए पहुंच जाओगे। नहीं मान पाओ। तो अपन को क्या करना है? अब जल चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? तो इसीलिए देव सद्गुरु का आह्वान कर लिया, स्थापना कर ली। अब जल चढ़ाना। जल चढ़ाते कैसे? कलश से, चम्मच का सिस्टम नहीं है अपने यहाँ।
क्या कहा हमने? कलश से ही चढ़ाया जाता है, और 3 धार बस, जन्म जरा मृत्यु के नाम से। किसके नाम से? क्योंकि अपन जब जो जल चढ़ा रहे हैं वो इसलिए तो चढ़ा रहे हैं कि जन्म जरा और मृत्यु का हमारा नाश हो जाए। तो आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं कि जल कैसे चढ़ाएं। अपन एक शब्द बोलते हैं ना, निर्वपामिति, एक कह देते हैं निर्वामिति, नहीं, निर्वपामिति अलग अलग पढ़ लीजिए। निर्वपामिति का मतलब समझिए, नी का मतलब है निशेष, अब उसमें कोई शेष चीज नहीं है, यानी कोई चीज शेष नहीं है, यानी समाप्त हो चुका। क्या हो गया? जन्म क्या हो गया? भगवान का समाप्त हो गया है। एक बार ही जन्म होगा, अब दोबारा जन्म नहीं। एक बार ही दीक्षा लेंगे, दोबारा दीक्षा नहीं। एक बार ही उनका विवाह होगा, दोबारा विवाह नहीं। और एक ही बार निर्माण प्राप्ति करेंगे, अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। क्या समझ में आया? आ गया ना? इसी के हिसाब से हम जल चढ़ा रहे हैं। नी का मतलब निशेष, कुछ भी नहीं है, समाप्त है। और वप का मतलब है समर्पण करना या चढ़ाना। अमी का मतलब है मैं, और इति का मतलब समाप्त, क्रिया समाप्त हो गई। क्या हो गई? निर्वपामिति, इसलिए कहा गया मैं ऐसा जल चढ़ा रहा हूं कि वो अब समाप्त हो गया, दोबारा उसका जन्म नहीं है। जैसे आपका जन्म नहीं है, ऐसा मेरा जन्म नहीं हो, ऐसे मुझे शरीर ना मिले, और ऐसे मुझे जन्म जरा मृत्यु भी ना मिले, एक ही मरण हो, सीधे निर्माण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? इसीलिए अपन क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। और स्वाहा का मतलब है पापनाशक, मंगल कारक, आत्मा की आंतरिक शांति उद्घाटित करने वाला। इन बीजा अक्षरों के माध्यम से हम ये पहली द्रव जल नाम के चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इस प्रकार से जल चढ़ाया। और जल कैसे? एक हाथ से नहीं चढ़ता, दोनों हाथ में। कैसे? दोनों हाथ में कलश लिए, दोनों अंगूठे कलश के नीचे और दोनों उंगलियों से कलश, और बोले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति स्वाहा। जब स्वाहा बोल दिए तो चढ़ा दिए और कलश नीचे रख दिए। ठीक है ना? क्या कह रही? क्या कह रही? तो उसमें हाथ लगा लीजिए सब। अब क्या करें? वैसे तो पूजा अकेले ही करनी जाए जाती है, अकेले ही की जाती है पूजा। अब 10-50 लोग, तो तुम्हारे मंदिर की व्यवस्था है तो भैया हाथ लगाने की परंपरा आपने चला रखी है। हाथ लगाने से काम थोड़ी ना चलता है। आप खाना खाओ और 4 लोग से बोलो तुम हाथ लगा लो, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा। ये हाथ लगाने की परंपरा अपनी नहीं है। वो तो ठीक है, पति पत्नी है चलो हाथ लगा लो, बच्चे हैं चलो हाथ लगा लो, भावना बना दी। हालांकि हाथ लगाने से होता कुछ नहीं। अगर ऐसे हाथ लगाना हो तो लगाते भी कैसे? ये क्या है? बताओ कोई एक आध पुस्तक कहीं उदाहरण की कभी तीर्थंकर भगवान ने कहा हाथ लगा लो? नहीं, अपनी तरफ आपको खुद चढ़ाना चाहिए, अपने हाथ से चढ़ाना चाहिए। पैसा लेते समय हाथ लगाते हो, उसमें से टूट पड़ते, दोनों हाथ में लगा लगा के गिनते हैं, उसमें हाथ नहीं लगाओगे। सोने की अंगूठी में हाथ नहीं लगाओगे, डायमंड की अंगूठी में नहीं लगाओगे, हीरे पन्ने में नहीं लगाओगे। भगवान के काम में ही पार्टनरशिप ही चलेगी। बोलियां ले रहे पार्टनरशिप में, आधे तू दे देना, आधे मैं दे दूंगा। पुण्य कैसा हुआ? आधा आधा। तुम क्या सोच रहे हो पूरा मिलेगा? हैं? मूर्ति दे रहे हो, एक काम करो 1 लाख की 50 तू दे दे, 50 मैं दे दूंगा। ठीक है, पुण्य मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। आपको पूरा चाहिए तो पूरे हिसाब से, ठीक है ना? हाथ लगाने का सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं। अब वो परंपरा चल गई, हम भी कई बार लगा लो चलो। इतनी भीड़ से कितना लेंगे भाई? पपीता लेना है 4 पीस और आदमी कितने 40। तो हमने कहा एक काम करो, थोड़े थोड़े हाथ लगा लो, काम खत्म। भीड़ ज्यादा होगी। ऐसे पूजा करना है 20 लोग को, थाली है एक, चलो हाथ लगा लो। ये हाथ लगाने से होता कुछ नहीं है, भावना है, पाप भी नहीं लगेगा और पुण्य भी उतना ही मिलेगा जितना तुमने किया। हाथ लगाया ना तो तुम्हें भी समान हाथ लगा मिलेगा, तुम्हारे पास नहीं मिलेगा।
लोग कहते ना हमें किराए का मकान क्यों मिला, चाबी दूसरे के पास है, रह तुम रहे हो क्योंकि तुमने हाथ लगाया ना, इसलिए हाथ लगी चीजें तुम्हें मिली। खुद चढ़ाओगे तो खुद का मिलेगा, खुद बनाओगे खुद खाओगे तो उसका आनंद दूसरा है, बाजार से लाओगे तो उसका आनंद भी दूसरा है। इसलिए महानुभाव कहा गया हाथ लगाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं, आप तो खुद चढ़ाइए ना। 3 बार मंत्र, कोई पैसे लग रहे हैं क्या? आप बोलो देव सात गुरु जन्म जन्म मृत्यु न जन्म निपामती स्वा, आपने बोल दिया, दूसरा बोल दे, तीसरा बोल दे, चौथा बोल दे। चढ़ाओगे जितना अपने हाथ से, पुण्य भी अपने हाथ से ले जाए। इसलिए अपनी पूजा करना चाहिए, अपनी द्रव्य लगाना चाहिए, अपनी व्यवस्था रखना चाहिए, इधर उधर के भरोसे। जल में कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है? इससे ज्यादा पानी तो तुम कुल्ला में बहा देते हो और यहां कंजूसी दिखाते हो। नहीं, आराम से करना चाहिए, अपने हाथ से करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है ना। अब आई चंदन की बारी। किसकी? चंदन। अब बड़े विधान होते हैं, उसमें जल लोग चम्मच से चढ़ाते हैं। चम्मच से नहीं चढ़ाओ, कलश से चढ़ाओ। कलश रखा काहे के लिए? बताओ ना। कलश काहे के लिए रखा है? चढ़ाने के लिए, तो चढ़ाइए कलश में, चम्मच में कहां है? बिल्कुल नहीं, है ना। अब आ जाइए चंदन। चंदन के लिए आचार्य भगवान पंक्ति आपको पूजन में याद है, देव सात गुरु की, नव देवताओं की, सबकी, है ना। तो उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, 3 लोक के जीव संसार में दुखों से बहुत अधिक दुखी हैं। जैसे बड़े भारी गड्ढे में आग लगी हो और उसमें रहने वाला या आग गिरने वाला जीव दुखी हो जाता है, ऐसी संसार के दुखों को दूर करने के लिए हे जिनेन्द्र देव, आपका उपदेश शांति को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए मेरा संसार का दुख शांत हो, इसलिए देव सात गुरु की मैं पूजन करता हूं। और तपी हुई चीज को शीतलता, ठंडा करने के लिए चंदन ही समर्थ है। इसलिए देव सात गुरु की पूजन के लिए मैं संसार के ताप को नाश करने के लिए चंदन चढ़ाता हूं। ये भावना होना। चंदन चढ़ेगा कैसे? कलश से। तुम कंजूस हो बनिया, इसलिए पानी डाल के चंदन चढ़ा रहे हो। जैसे दूध में पानी मिला के चाय बना के पी जाते हो और खुश होते हमने प्योर दूध पिया। एक भी घर प्योर दूध नहीं पीता, पचा ही नहीं पाओगे तुम। मिलावटी खाने की आदत बन चुकी है, इसलिए मिलावट चढ़ाने की भी आदत तुमने डाल दी। चंदन घिसा जाता है, मेहनत की। अब कौन घिसे? प्रमादित खुद हो। शीतलाचार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। चंदन घिसो ना, नमोकार मंत्र पढ़ो, घिसो। अब जब चंदन घिसोगे तो थोड़ा सा निकलेगा, वो रहेगा तो इस उंगली में लगाओ। ये देखो, ये दिखी अनामिका, ये वाली, ये अंगुली दिखी, इसमें यूं लो चंदन और ऐसे बोलो, संसार ताप विनाशना है, चंदन निर्वपामिति स्वाहा। हो गया। अब कंजूसी की हदें पार कर रखी आपने। इतना सा चंदन और एक तबेला भर में घोल दिया और कह रहे संसार का ताप नाश हो जाए। शरीर का ताप नाश नहीं होगा, संसार का नाश हो जाए। और तो छोड़ो, चौके में तो हल्दी घोलेंगे। हल्दी होती गर्म और मांग क्या रहे? हार श्रृंगार के पुष्प। कभी उसका पानी बनाकर पी लो, ठंड में गर्माहट आ जाती है, गर्म होते हो। सिर्फ चंदन ही शुद्ध होता है तो संसार के ताप को नाश करे। केसर भी नहीं। केसर भी क्या होती है? गरम। क्या होती है? गरम। वो भी संसार ताप को समाप्त करने वाली नहीं है, बढ़ाने वाली है। चंदन ही है, चंदन ही हमारे शास्त्रों में लिखा। केसर तो सिर्फ ऊपर से सुगंधता के लिए डाला जाता है, द्रव्यों में, पानी में मिलाने का सिस्टम नहीं है। इसलिए महानुभाव आप इस गलतियों को सुधार लें। संसार ताप लिखा है, चंदन ही लगाइए। मस्तक में भी चंदन ही लगता है, वो ठंडक देता है। दिन भर मस्तक ठंडा रहता है और आपके जो विकार मन में आ रहे हैं, कसाय आ रही है, मान कसाय है, वो धीरे धीरे डाउन आ जाती है। इसलिए हमने संसार के ताप को नाश करने के लिए क्या चढ़ाना है? चंदन। कैसे चढ़ाना है? एक उंगली में लेकर। अब आपने चंदन घोल लिया, घोला नहीं, उसका रंग कर लिया पीला। क्या कर लिया?
पीला रंग कर लिया, चंदन तो उनमें रत्ती भर भी नहीं है। अगर तुम चंदन चढ़ाने लग जाओ ना तो तुम्हारी पूजा एक दिन की कम से कम 200-300 रुपए की पहुंच जाएगी, और तुम पूजा 2-4-5 रुपए में निपटा लेते हो। व्यक्ति के देने के ढंग से पता चलता है कितना कंजूस है। एक चौके में मैं गया और वो व्यक्ति जग पकड़ा, और जग में क्या था? पानी। जल था, और मैंने जैसी अंजलि की उन्हें थोड़ा सा डाल दिया। मैं देखने लगा, उन्हें फिर थोड़ा सा डाल दिया, फिर थोड़ा सा डाल दिया। 3 बार राजू भाई उसने डाला, तब जाके मैं अंजलि भर के पानी लिया। जब मैं कुल्ला करके फ्री हो गया, मैंने उनकी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हारे सेठ जी बहुत कंजूस है। हाँ, आपको कैसे मालूम? मैंने उसके देने से ढंग से पता चल रहा था कि उसका जी है ही नहीं देने का। अंदर से मन ही, जब जल भी इतनी कंजूसी से दे रहा हो तो रोटी कैसे खाता होगा? बोले फटी वाली पेंट पहन के जाते हैं दुकान, हम इनसे कहते हैं ढंग से पहन लो, बोले कल फिर फट जाएगी। अब आप सोच लीजिए, सोच, चढ़ाने के ढंग से, देने के ढंग से, खाने के ढंग से आदमी का जीवन पता चलता है कि वो जीवन कैसे जीता है। आप लोग महानुभाव इसलिए दिल से चढ़ाना चाहिए। ये मत सोचो कि ये माली को जा रही चीज। अगर आप ये सोचकर चढ़ाओगे कि नारियल चढ़ा रहे हैं माली ले जाएगा, तो माली से गए भी तुम हो गए। तुम्हारी सोच माली जैसी हो गई। कभी नहीं, चढ़ा दिया, वो जाने उसका, जाने उसके भाग्य का है, उसकी किस्मत का है। अगर अपन ये सोचेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, आपने चढ़ा दिया, छोड़ दीजिए। याद करो सोमा सती को, जिसने गजमोती चढ़ाया। क्या चढ़ाया है? गजमोती सोमा ने चढ़ाया था ना। सोमा चढ़ाया था किसने? मनोरमा ने। तुम्हारा नाम है इसलिए जोर से चिल्ला रही हो। मनोरमा ने क्या चढ़ाया? गजमोती। तुमसे कहें गजमोती चढ़ाओ, एक तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा लाख रुपए का एक मोती, तुम तो मर जाओगे, चित्त गिर जाओगी। पति कहे टांग तोड़ दूंगा दोबारा कहीं तो 1 लाख के मोती चढ़ा के आ गए। सोचो, दिल देखो। 3-3 दिन तक निर्जल उपवास, 7 दिन तक उपवास कर लिया, बोले नहीं चढ़ाऊंगी तो मोती ही। आखिरकार देवताओं ने प्रकट करके मोती दे दी तुम्हारी भक्ति के कारण। द्रव अपने आप आती है, मांगी नहीं जाती, अपने आप द्रव चढ़ती है, चढ़ाते हैं, भाव बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम शिक्षक महामंडल विधान कराते हैं तो इतनी इतनी द्रव आप चढ़ाते हो, तो द्रव चढ़ते ही माली भी खुश दुआएं देता है। माली आपको भी अच्छा लगता है, किराने वाला भी, सबकी दुआएं लगती, तब जाकर वो विधान फलित होता है। एक विधान से ना जाने कितने लोगों के घर पलते हैं, और एक पंचगणा से ना जाने कितने लोगों के घर बनते हैं। इसलिए लोग दुआएं देते हैं। क्या करते हैं? दुआएं। वो दुआओं से फलित होता है। आधा तो काम आपने मंदिर में कर लिया और आधे लोगों की दुआएं लग जाती हैं। इसी के कारण ये जैन समाज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है, जबकि आशीर्वाद के रूप में वरदस्त रखती है। यही फर्क है। तो इसीलिए महानुभाव क्या करना चाहिए? अपन को दिल से चढ़ाना चाहिए, खुश होकर चढ़ाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। चढ़ाने के बाद मन में उदासी या मजबूरी नहीं होना चाहिए कि बताओ यार मजबूरी हमने क्या, नहीं, खुश होना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कल हम अक्षत के बारे में चर्चा करेंगे, द्रव्यों के बारे में चर्चा करेंगे, और पूजन शिविर के अन्य विषयों पर भी सुलझे पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले शांतिनाथ भगवान की।